आप देख रहे हैं स्केरी नाइट साहिल के साथ। ये कहानी है भूतिया होटल का रहस्य। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना होटल खड़ा था, साइलेंट वुड्स इन। कोई नहीं जानता था कि यह होटल बंद क्यों हो गया था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात में रोशनी अपने आप जल उठती थी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती बंद होती थीं, और कभी-कभी अंदर से डरावनी आवाजें आती थीं। राघव, एक पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक ठंडी सर्द रात में वह अपने दोस्त करण के साथ होटल पहुंचा। दोनों के पास कैमरे, टॉर्च और खाने पीने का सामान था। होटल के जर्जर दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, लेकिन जैसे ही राघव ने दरवाजा धक्का दिया, वह खुद ही खुल गया। अंदर का माहौल भयानक था। धूल की मोटी परत हर जगह फैली हुई थी। फर्श पर जाले झूल रहे थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली और डरावनी लग रही थीं। क्या सच में यहां कुछ है? कर्ण ने संदेह जताते हुए पूछा। जल्द ही पता चल जाएगा, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। दोनों ने होटल की तलाशी लेनी शुरू की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि उन्हें तीसरी मंजिल पर एक कमरा नहीं मिला, जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे पर लिखा था, प्रवेश निषेध। राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक कमरे के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। कर्ण ने घबराकर राघव का हाथ पकड़ा। चलो यहां से, उसने फुसफुसाया। हम अभी यहां से नहीं जा सकते, राघव ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही राघव ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। दीवारों पर खून के निशान थे, और फर्श पर किसी के घसीटे जाने के निशान दिखाई दे रहे थे। कमरे के कोने में एक पुराना झूला पड़ा था, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहा था। तभी कमरे के अंदर रोशनी अचानक तेज हो गई, और दोनों को एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक महिला के रूप में बदल गई, जिसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द झलक रहा था। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। राघव और करण डर के मारे जमे खड़े थे। महिला ने अपनी उंगली उठाई और हवा में कुछ लिखा। दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे, यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। कर्ण ने राघव का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। परछाई उनके पीछे पीछे हवा में तैर रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए कर्ण का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। राघव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन परछाई अब कर्ण के ऊपर मंडरा रही थी। भागो, कर्ण चिल्लाया, तुम्हें बचना होगा। राघव ने खुद को संभाला और होटल के बाहर की ओर भागा। जब वह बाहर पहुंचा तो होटल के दरवाजे जोर से बंद हो गए। कर्ण अंदर फंसा रह गया। आज भी लोग कहते हैं कि रात में उस होटल से कर्ण की मदद की पुकार सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह जीवित है या भूत बन चुका है, लेकिन साइलेंट वुड्स इन का रहस्य आज भी बना हुआ है। भूतिया होटल का अंतहीन रहस्य। राघव होटल के बाहर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कर्ण की चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन अंदर वापस जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क पूरी तरह गायब था। हिम्मत जुटाकर राघव ने आसपास के रास्ते पर मदद ढूंढने का फैसला किया। घना जंगल और ठंडी हवा उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन वह कर्ण को बचाने के लिए दृढ़ था। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जो पेड़ों के बीच बैठा था। क्या आप मदद कर सकते हैं? राघव ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी चमकती थीं। तुम उस होटल से आए हो? राघव ने सिर हिलाया। मेरा दोस्त अंदर फंसा हुआ है, हमें उसे बचाना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उस होटल की आत्माएं जाग चुकी हैं। जो एक बार अंदर जाता है, वह जीवित लौट कर नहीं आता। लेकिन मुझे उसे बचाना है, राघव ने जिद की। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और एक काले रंग की माला राघव को थमाई। यह माला तुम्हारी सुरक्षा करेगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम अंदर गए तो तुम्हें होटल की आत्माओं से सीधे सामना करना होगा।
राघव ने माला पकड़ी और बिना एक शब्द बोले होटल की ओर वापस भागा। होटल के अंदर का आतंक। जैसे ही राघव ने होटल के दरवाजे खोले, अंदर का माहौल और भी भयावह हो चुका था। हर दीवार पर खून से अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। फर्श पर करण के घसीटे जाने के निशान ताजे लग रहे थे। वह सीधा तीसरी मंजिल की ओर भागा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि करण बेहोश फर्श पर पड़ा था। उसके चारों ओर धुंधली परछाइयां मंडरा रही थीं। कर्ण! राघव चिल्लाया। अचानक वह महिला आत्मा फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। तुम भी उसकी तरह यहां फंस जाओगे, उसने चीखते हुए कहा। राघव ने माला को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और आत्मा की ओर बढ़ा। तुम्हें इस जगह से जाना होगा, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। आत्मा ने जोर से अट्टहास किया। यह जगह मेरी है और कोई मुझे यहां से निकाल नहीं सकता। राघव ने माला को हवा में घुमाया। जैसे ही माला आत्मा के संपर्क में आई, एक तेज चीख गूंज उठी। आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। दीवारों पर बने खून के निशान मिटने लगे और होटल शांत हो गया। करण ने धीरे धीरे आंखें खोली। हम जिंदा हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, राघव ने राहत की सांस ली। अब चलो, यहां से निकलते हैं। दोनों ने जल्दी से होटल से बाहर कदम रखा। होटल के दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए और वो हमेशा के लिए चुप हो गया। क्या सचमुच अंत हो गया था? राघव और कर्ण ने कभी वापस उस होटल का रुख नहीं किया, लेकिन कहते हैं, जो भी उस रास्ते से गुजरता है, अब भी कभी कभी उस होटल से धीमी हंसी की आवाजें सुन सकता है। शायद वह आत्मा अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है। ऐसे ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब